हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान ही इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने। आपका ए ऑप्शन सही है। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है और ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बसे हुए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के दौरा के दौरान इन्होंने यह घोषणा किया कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में उस समय हैजा फैल जाने के कारण इस सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ और इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या थे? तो ये एक असैनिक सेवक थे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर 4 नंबर को डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है। 6 नंबर में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड पूछा गया है और आप एक दो बार इस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा तो पूरी आपको पॉइंट याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो एओ ह्यूम थे, यानी ए ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव एओ ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था और डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे और इनका जो कार्यकाल है 1884 से 1888 है। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि जो कांग्रेस संस्था है यह एक
कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इन्होंने यह बात करके उसका उपहास किया था, उसका मजाक उड़ाया था। तो यह बात किसने कहा था, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया है कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। आपका जो इसमें होगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्यों नहीं उपस्थित थे? देखिए 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल जो है नहीं हो पाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इसका जो है सी ऑप्शन सही है। देखिए कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ और इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था, कौन था? तो मी डिग्बी। आपका बी ऑप्शन सही है। इनके बारे में दो चार लाइन देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को जो है अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव प्राप्त किया है किसने किया है? तो बदरुद्दीन तैयबजी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर 1887 के मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता का जो है पद संभाले थे और इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार जो है प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारण समिति कहलाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और 19 में पूछा गया है कि आपको कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो बताइए पहला दूसरा इनमें से जो स्टेटमेंट सही है आपको टिक करने हैं। तो देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही है। यानी 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, न कि सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इसलिए पहला असत्य हो जाता है, यानी जो पहला स्टेटमेंट है आपका गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27-28 दिसंबर 1887 का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है सत्य है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। बी ऑप्शन सही है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी जो 1888 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? उनका नाम बताइए। तो सर सैयद अहमद, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। सर सैयद अहमद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिला ले। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती सर सैयद अहमद जो थे, ये कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे थे। सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पवित्र का पत्रिका का जो है प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। तो इनका याद रखना है, जो पत्रिका का नाम है तहजीब उल अखलाक है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की जो है स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय और विज्ञान मुस्लिम धर्म दोनों ही जो है पढ़ाए जाते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं जो है चुने गए? तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने गए, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है, ये याद रखना है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मतलब कि कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और लाला लाजपत राय जो है, इन्हें जो है शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह जो है कहा जाता था। और 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। 1907 से 1933 ईस्वी तक जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 में और 1928 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे और 1 जनवरी 1923 को उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी मराठा इनका जो है पत्रिका है, इन्होंने ये दोनों जो है इनका संपादन किया था, केसरी का और मराठा का। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इनका प्रसिद्ध नारा था। इन्होंने ही ये नारा दिया था, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 23 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष रही हैं? वो है एनी बेसेंट। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को जो है अध्यक्ष चुना था? बताइए किस अधिवेशन में? ए ऑप्शन में है कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी में दिया गया गया अधिवेशन 1922 और सी में दिया गया इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और डी में लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, इसमें एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो एनी बेसेंट। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 27 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। बी ऑप्शन आपका 27 का सही है। 28 नंबर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो एनी बेसेंट। डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। और 29 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब
भारतीय महिला कांग्रेस सॉरी भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है कांग्रेस की। तो देखिए भारतीय महिला जो थी ये सरोजिनी नायडू थी, यानी सी ऑप्शन सही है। इनके बारे में देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 तक जो है ये प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेता थी। 1925 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में जो है वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर प्रथम भारतीय महिला का बात यहां पे अगर आ जाए तो याद रखना है इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट नहीं होगा। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी भी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जो है जेल भी जाना पड़ा था। 1947 से 48 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ था। कहां पे होने का तय किया गया था? पुणे में, लेकिन वहां पे प्लेग हो गया था, हैजा फैल गया था, इसकी वजह से स्थान का नाम बदल दिया गया था। और इसमें जो थे पहला जो अधिवेशन हुआ था इसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए पहला कथन तो असत्य हो जाता है, लेकिन दूसरा जो है दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन संपन्न हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से जो है निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में जो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था किस स्थान पे हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहां पे है? बिहार में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था किसने किया था? तो R.N. मुरलीधर ने मुधोलकर ने किया था, R.N. मुधोलकर। और इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया है। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता। तो याद रखना है कि बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन 1912 में और इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं 33। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? बताइए। तो इसमें देखिए आपका डी ऑप्शन सही है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है ये बात कहा था इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में जो है वापसी हुई और तिलक एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता जो है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। यह वक्तव्य जो है किससे संबंधित है? बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक से, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सेम क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं पाकर रहूंगा। तो ये जो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इनका ये वक्तव्य है, नारा है। और 36 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो अब बताइए। बीजी तिलक ने ही कहा था कि जन्मसिद्ध
मतलब स्वराज मेरा जो है ये जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बीजी तिलक का जो है स्लोगन है। इसके बाद 37 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको कुछ विचार करने हैं, जिसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि चारों स्टेटमेंट में कौन सा कथन सही है। पहला है सरोजिनी नायडू के कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली जो है प्रथम महिला थी, यानी सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला थी, ठीक है। और दूसरा जो है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। तीसरा स्टेटमेंट है एलन ऑक्टिवन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और चौथा है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए इसमें जो चारों स्टेटमेंट है, इसमें दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है, यानी आपका CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब जो है ये कांग्रेस के 1894 में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है एनी बेसेंट को प्राप्त है। इन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने थे। CR दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनको जो है जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी, और दास ने जेल से जो है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन जो 1894 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 38 है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो मतलब कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। बताइए ये किसने कहा था। सर सैयद अहमद ने यह बात कही थी, सर सैयद अहमद खान ने। बी ऑप्शन आपका सही है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यह मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह बात किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने। बी ऑप्शन सही है। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, इस जनता में इसकी पैठ नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। इसी नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता जो थे लॉर्ड कर्जन। 1900 ईस्वी में जो है कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह जो है कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ठीक है, इन्होंने ये बात किसको लिखी थी, ये बात लिखी थी उन्होंने मतलब कि जब ये प्रवास के दौरान थे, और ये 1903 में मद्रास गवर्नर को जो है ये बात लिखा था। 1904 ईस्वी में कर्जन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से जो है इनकार कर दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन आपका सही है। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने यह बात जो है कही थी, यह सुझाव दिया था। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 से अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से
किन्हें उनके सहयोग हेतु जो है चुना गया? बताइए। इन जो चार कुट दिए गए हैं, बीजी तिलक, एनसी केलकर और सीआर दास, आईवी सेन, इन चारों में से जो है आपको बताना है, उत्तर चूज करना है। तो देखिए इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है, एनसी केलकर और आईवी सेन, यानी 2 और 4। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, बीजी तिलक और सी आर दास के सहयोग चाहते थे। कांग्रेस के जो है संविधान के लिखने के लिए महात्मा गांधी, बीजी तिलक और सी आर दास के सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं हो सके, यानी इस कार्य के लिए ये लोग जो थे उपलब्ध नहीं हो सके। इस शीर्ष नेताओं के जो स्थान था, इनके रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी जो है एनसी केलकर और आईवी सेन को कांग्रेस संविधान लिखने के लिए जो है महात्मा गांधी के सहयोग के लिए चुना गया। तो इनके स्थान पे किन किन लोगों को चुना गया? एनसी केलकर और आईवी सेन को। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर जो क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में जो है एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल और निम्न में से कौन सा था? तो बताइए कि जो ऑप्शन होगा इसमें देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन बंबई में 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है इन्होंने भाग लिया था, यानी बी ऑप्शन सही है। तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में 2-3 लाइनें पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में जो है भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था और तब वेलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल जो है 1931 से 1936 तक था। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था इसका। तो बी ऑप्शन आपका सही है 44 का। और इसके बारे में भी देख लेते हैं। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था इसका अध्यक्षता किया था इन्होंने। और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था इसका सदस्यता शुल्क जो है 4 आना किया गया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है कांग्रेस से जुड़ सके। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेसों ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में, ए ऑप्शन सही है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से जो है यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। 46 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, ए ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में 2-4 लाइनें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1922 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को जो है गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग और भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगार आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का जो है विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में जो प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो याद रखिएगा, इनके बारे में जो है इंपॉर्टेंट है। और 47 नंबर जो क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तो कालानुक्रम में जो है उनको क्रमबद्ध करना है। तो बताइए जो कुट है आपको किस तरह से, आपको इसमें आंसर सही है, आप किस तरह से इसको चूज करेंगे। ऊपर में सारे जो कह सकते हैं कि अधिवेशन के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें देखिए जो सी ऑप्शन है आपका सही है, 1 4 2 3, यानी पहले महात्मा गांधी, इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, इसके बाद आपका आएंगे जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। तो सी ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी
ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। याद रखना है महात्मा गांधी किस अधिवेशन की और कब और कहां पे जो है अध्यक्षता किया था। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन केवल एक बार इन्होंने अध्यक्षता किया है। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी जो है बनी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए, जबकि पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पे संपन्न हुआ था? तो बेलगांव में। सी ऑप्शन आपका सही है। और 49 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। 49 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 था। सी ऑप्शन आपका सही है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। एक तरफ अध्यक्ष और दूसरी तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का जो है स्थान और उसका समय दिया गया है। तो बताइए, देखिए इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। डायरेक्ट हम लोग जो है यहां पे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू जो है अमृतसर के अधिवेशन जो 1919 में होता है इसके अध्यक्षता करते हैं। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और राजेंद्र प्रसाद 1934 के बंबई अधिवेशन की और अबुल कलाम आजाद 1940 में रामगढ़ की। तो इस तरह से आपका जो है आंसर देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता जो है नहीं देखा जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन आपका सही है। और कांग्रेस के जो 51 जो अधिवेशन है 1921 फरवरी 1938, इसके दौरान गुजरात के हरिपुरा में यह संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में इस पद के लिए चुना गया था और आगे चलकर 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी को 1946 में मेरठ कांग्रेस के अधिवेशन में जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 53 नंबर जो क्वेश्चन है, 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जिसे चुना गया था उसका नाम आपको बताना है। बताइए, सेम क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनका अधिवेशन स्थान। तो डॉक्टर M.A. अंसारी जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो कहां पे किए थे? तो मद्रास में। पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है इन्होंने जो नासिक की अध्यक्षता की थी, यानी नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। तो याद रखना है M.A. अंसारी जो है मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किए हैं। तो इस तरह से आपका जो इसमें ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1927 में डॉक्टर A.M. अंसारी ने। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, सारा अधिवेशन का आपको जो है नाम याद रखना है, यानी कि अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम और कहां पर हुआ था। एसपी याद रहे चाहे नहीं, लेकिन जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। यही ज्यादा सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन। 55 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में
कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आजाद थे। बी ऑप्शन सही है। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल कह सकते था, और आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष जो थे इस प्रकार थे। इंदिरा गांधी 1978 से 84 तक ये अध्यक्ष रही हैं। राजीव गांधी 1985 से 1991 तक, और सोनिया गांधी 1998 से जो है रही हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आजादी से पहले की बात किया जाए तो आपको अबुल कलाम आजाद, और आजादी के बाद जो है अब जो प्रेजेंट में है आपको पता है कौन है अध्यक्ष? तो सोनिया गांधी का बेटे हैं, आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका नाम आपको भी पता है, तो आप बताइए उनका कमेंट करके नाम। बहुत फेमस इंसान है, तो आप लोगों को पता ही होगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थी। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा इसमें 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 जो मेरठ में हुआ था इसका अध्यक्ष चुने गए थे। वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो 1948 में जयपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ, फैजपुर 1929, 1936 और 1937 में अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल ने 1931 में कराची की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पे जो है गाया गया था, यानी किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके मूल रूप से जो है कह सकते हैं इनके द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है मूल रूप से बंगला में रचित यह जो संगीतबद्ध है जन गण मन हिंदी संस्करण के संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? तो 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1919 अमृतसर का अधिवेशन था। डी ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति अपनाने की भी सलाह दी थी। इस तरह से इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। आपको 1-2 बार जो है रिवीजन करते रहना है ताकि पूरी क्वेश्चन माइंड सेट हो जाए। और मैं बता दूं कि फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।